ॐ मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रेम से बोलो उमा महेश्वर की जय। हरितालिका व्रत। हरितालिका व्रत को तीज व्रत से भी जानते हैं। प्रमुखतया जो है तीज के ही नाम से यह जाना जाता है, लेकिन इसका शास्त्रीय नाम जो है हरितालिका व्रत। यह हरितालिका व्रत 26 अगस्त 2025 को है, दिन मंगलवार पड़ेगा, यानी 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को हरितालिका व्रत है। प्रायः भ्रांति पंडितों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि भद्रा है तो दिन में ही पूजा करने, रात्रि में पूजा न करें, ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि कथा में ऐसा नहीं लिखा है कि दिन में पूजा कर लें कि रात्रि में पूजा कर लें कि भद्रा में पूजा न करें। यह भ्रांति फैलाया जा रहा है केवल, क्योंकि कथा में स्पष्ट लिखा है रात्रि जागरण करने के लिए। ये संभवतः पूजन उत्सव आदि जितने समय से होगा उतना ही जो है रात्रि जागरण हो सकता है, लेकिन यदि दिन में पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है कि रात्रि हम जागरण नहीं कर पाएंगे, उत्सव अच्छे ढंग से नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह विधान कहीं नहीं है कि दिन में ही पूजा करें या रात में पूजा करें, लेकिन रात्रि जागरण है तो रात्रि जागरण तभी आप कर सकते हैं जबकि प्रदोष काल में पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल जो है शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम काल माना गया है। इसलिए प्रदोष समय शिव जी का पूजन करें और रात्रि जागरण पूर्वक रात्रि को बिताएं, उत्सव मनावें, गीत गाएं आदि, वाद्य आदि बजावें, नृत्य आदि करें, ये सब होनी चाहिए इस व्रत में। इसलिए ये स्पष्ट जान लें कि 2025 में हरतालिका व्रत 26 अगस्त मंगलवार को है, और इसमें कोई व्यवधान नहीं है कि हम दिन में पूजा करें कि रात्रि में पूजा करें, लेकिन यदि दिन में भी पूजा करते हैं तो दिन रात जागरण करना पड़े, उत्सव मनाना पड़ेगा, और ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग प्रदोष समय यानी रात्रि में ही पूजा करें। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा नहीं देखना है, ठीक है, चंद्रमा नहीं देखना है तो चंद्रास्त हो जाएगा 8 बजे, 8 बजे के बाद हम रात्रि में पूजा करेंगे, चंद्रमा नहीं देख पाएंगे। लेकिन पूजा में चंद्रमा देखने की बात कहाँ है? अरे चंद्रमा तो भगवान शंकर के ललाट पर ही विराजमान है, तो निषिद्ध कैसे? चंद्र दर्शन यहाँ निषिद्ध तीज वर्ती के लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि तीज वर्ती तो भगवान शंकर की ही आराधना कर रहे हैं, तो उनका स्वरूप का तो वर्णन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो चंद्रमा देखने और दर्शन करने की बात ही कहाँ हो जाती है। इसलिए तीज वर्ती को यह भावना एकदम निकाल देना चाहिए कि चंद्र दर्शन करना निषिद्ध है। चंद्र दर्शन तो भगवान शिव के ललाट का दर्शन ही जो है चंद्र दर्शन हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के ललाट पर ही चंद्रमा विराजमान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो
ये सब भावना में न रह के जब अच्छे समय बुझाए, जब अच्छा समय दिखे, उस समय आप अच्छी तरह से पूजा करें। विशेषतः शिव का पूजन प्रदोष काल में उत्तम माना जाता है, इसलिए शिव का पूजन करनी चाहिए विधि विधान से। यह व्रत जो है हरितालिका व्रत, यह सौभाग्यवर्धक होता है। प्रायः विवाह के पश्चात ही इन व्रतों को स्त्रियों के द्वारा यानी माताओं बहनों के द्वारा की जाती है, लेकिन पार्वती जी ने तो कुमारी अवस्था में ही व्रत की थी, शिव जी की आराधना की थी, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। और उसी व्रत के प्रभाव से शिव जी पार्वती माता को प्राप्त हुए पति के रूप में। तो ऐसे सुंदर और सुविचार वाले पति को प्राप्त करने के लिए भी कुमारी अवस्था में भी तीज व्रत की जा सकती है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन सौभाग्यवती स्त्री को तो करना ही चाहिए तीज व्रत, क्योंकि न करने का बड़ा दोष बताया गया है, और यदि करता है तो उसका फल है अवैधव्या कराई स्त्रियाणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धनी, यानी अवैधव्य यानी सौभाग्य, यानी जो इस व्रत को करती है उसको विधवा नहीं होना पड़ता, यानी अखंड सौभाग्य होता है और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। तो इस तरह से इसका फल प्राप्त होता है। यह फल सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए उत्तम माना गया है। लेकिन इसका पूजा का भी विधान है। पूजा का विधान है कि व्रती जो है अखंड निर्जल रहती है, यानी दिन रात एक बूंद जल तक भी पान नहीं करती है। ऐसे व्रती व्रत को धारण करके भगवान शिव के चरण कमल में अपना मन लगा करके तोरण आदि प्रकर्तव्यम कदली स्तंभ मंडितम, यानी तोरण आदि से युक्त केले के स्तंभ का मंडप बनाना चाहिए। आच्छाद्य पत्रवस्त्रेण नाना वर्ण विचित्रता, आच्छाद्य यानी उसको जो है रेशमी वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए, सजाना चाहिए, और नाना तरह के चित्र विचित्र फूलों से भी उसको सजाना चाहिए, और नाना तरह के सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिपना चाहिए, और उस पर मंडप के अंदर एक सुंदर चौकी बिछा करके रेशमी वस्त्र बिछा करके और उस पर शिव और पार्वती के बालुका की मूर्ति बनानी चाहिए, प्रतिमा बनानी चाहिए, और उसी पर आवाहन आदि के द्वारा षोडशोपचार पूजन भगवान शिव और माता पार्वती को करनी चाहिए। यह विधान है, और उसमें नाना प्रकार के फल चढ़ानी चाहिए जो इस ऋतु में उपलब्ध हो जाए। नारिकेल, पुंगी फल, जंबीर यानी जामुन, लवंग, बिजौरा नींबू, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो सके नाना प्रकार के भांति भांति चढ़ानी चाहिए। और श्रृंगार के समान वस्त्र आदि भी चढ़ानी चाहिए। आजकल तो परंपरा चल गई है कि एक चेथरा को लेकर के और भगवान के सामने अर्पित कर दें। अरे भाई, यदि आप पूजन कर रहे हैं तो श्रद्धा से कीजिए ना। माता जी के लिए भी एक साड़ी साया ब्लाउज रखिए, शिव जी के लिए भी धोती चादर कम से कम रखिए, और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। भस्म आदि भी शिव जी को लगाना चाहिए, क्योंकि भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। और पार्वती जी के लिए मांगलिक वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, श्रृंगार की सामान आदि चढ़ाना। श्रृंगार के सामान में यथा सामर्थ्य बने, ये कोई जरूरी नहीं है कि रोड़ी सिंदूर आदि ही श्रृंगार के सामान में रख दें। जितना सामर्थ्य हो कुंडल आदि भी बना के चढ़ा सकते हैं, पायल आदि भी चढ़ा सकते हैं, जिसको जो सामर्थ्य हो
इस तरह से चढ़ाना चाहिए। और कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण को गौ, स्वर्ण आदि भी दान करनी चाहिए, फल वस्त्र दान करनी चाहिए। ये सब विधान हैं शिव व्रत में। और लास्ट में इन मंत्रों से प्रार्थना करना चाहिए। शिवाय शिव रूपिण्ये मंगलाय महेश्वरे शिवे सर्वार्थदे देवे शिव रूपे नमस्ते। शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपिण्ये जगद्धात्रे नमो नमः। संसार भय संत्रस्त त्राहि मां शिववाहिनीं येन कामेन भो देवी पूजिता श्री महेश्वरी। राज्य सौभाग्यम में देहि प्रसन्ना भवः पार्वती। इस मंत्र से प्रार्थना अंत में करनी चाहिए या इन्हीं मंत्रों के द्वारा पूजन भी करनी चाहिए। इस तरह से पूजन करके रात्रि उत्सव मनाना चाहिए। गीत वात्र आदि से उत्सव मना करके पूजा को समाप्त करनी चाहिए। और एक बांस के पात्र में या सोना के पात्र हो, तांबा के पात्र हो, चांदी का पात्र हो, जो जिससे सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुकूल पात्र भी बना लेना चाहिए। उसमें ही सब श्रृंगार के सामान वगैरह फल वस्त्र आदि और अन्न भर करके दान करनी चाहिए। ये व्रतों का नियम है। अशक्त हो जाने पर इसका उद्यापन भी का भी प्रमाण मिलता है। आज भ्रम में लोग पड़े हुए हैं कि तीज करने वाले को कभी उद्यापन नहीं करनी चाहिए। नहीं, अशक्त हो जाए या व्रत किसी कारणवश करने में असमर्थ हैं तो इसका उद्यापन भी कर लेनी चाहिए। अपने पुरोहितों पंडितों से उद्यापन विधि जान करके और सविधि उद्यापन कर लेनी चाहिए। ऐसी कोई नियम नहीं है कि इसका उद्यापन नहीं होता। उद्यापन का वर्णन है, उद्यापन होती है, क्योंकि बिना उद्यापन के किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह कभी नहीं सोचे कि इसका उद्यापन नहीं हो। उद्यापन के लिए कोई वर्ष निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन असमर्थ होने पर इसका उद्यापन अवश्य कर देनी चाहिए। प्रेम से बोले उमा महेश्वर की जय। अब मैं हरतालिका व्रत की कथा संक्षिप्त में बता रहा हूं। एक समय पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर जी से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा गोपनीय व्रत बताइए जिसमें परिश्रम कम करना पड़े और फल अधिक मिले। आज भी लोग देखिए यही चाहते हैं कि कम परिश्रम हो और आमद ज्यादा हो। माता पार्वती जी ने भी यही बात कही कि परिश्रम कम करना पड़े और फल अधिक मिल जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रियसी, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, भार्या हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गोपनीय व्रत को बतला रहा हूं। आज तक मैंने इस गोपनीय रहस्य को किसी के सामने नहीं रखा। तो पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने कहा कि जिस व्रत को तुमने कर मुझे प्राप्त किया है उसी व्रत के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं, इसलिए इस व्रत को स्त्रियों को करना चाहिए। अब बात रही कि यह कौन सा व्रत है, तो एक कथा के माध्यम में ही भगवान शिव जी ने इस रहस्य को खोला। शिव जी ने कहा कि देखो, एक समय तुम बाल्यकाल में जब पर्वतराज के हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म ली और बाल्यावस्था के समय में तुमने ऐसा कठिन तपस्या की जिस तपस्या से दुखित होकर के
तुम्हारे पिता ने सोचा कि मैं इस कन्या को किस वर को दूं। तो वह तपस्या कैसी थी पार्वती जी का, तो बताया गया है शास्त्रों में कि इनकी तपस्या जो थी बड़ा कठिन तपस्या थी। संवत्सर चतुष्षष्टि पक्वपर्णासनम कृतम माघ मासे जले मग्ना वैशाखे चाग्निसेवने श्रावणे च बहिर्वास अन्नपाना विवर्जिता दृष्ट्वा तातं तत्कष्टं चिन्त्या दुःखितो भवत्। कस्मै देया मया कन्या एवं चिन्तातुरोऽभवत् तदैवासरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित्। अब देखिए वह 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके रही और अर्ध द्वादशकम देवी धूम्रपान मधुमक्खी, और 12 वर्ष तक नीचे मुख करके धुआं पी कर रही थी, और माघ के महीने में जल में स्थित रही, और वैशाख के महीने में पंचाग्नि की सेवन की, और श्रावण के महीने में भिंगती हुई बाहर खड़ी रही और अन्नपान त्याग करके और ऐसे तपस्या की, तप की, अपने शरीर को इस तरह से तपाया। रामचरितमानस में भी बताया गया है कि संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत बरस गवाए कछो दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन कछो दिन उपवास बेल पाते मह पर सुखाए तीन सहस संबत सुखाए पुनि परिहरे सुखान उपरना उमहि नाम तव भयो अपराना देखियो मैं तब क्षीण शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा देखो माही तब क्षीण शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। अब देखिए इस तरह से कठिन तपस्या का वर्णन रामचरितमानस में भी मिल जाता है, और लिंग पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में भी यह कथा मिल जाती है। तो इस प्रसंग में स्पष्ट हुआ है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी भगवती पार्वती को एक परीक्षा और देना पड़ गया था। कहीं रामायण में वर्णन है कि सप्तर्षियों को भेजवा करके शिव जी ने परीक्षा लिवाई। अन्य पुराणों कथाओं में जो हरतालिका व्रत में है वे नारद जी स्वयं आकर के मन को भटकाना चाह रहे थे पार्वती जी को शिव जी की तरफ से, क्योंकि वे तो भगवान विष्णु के लिए वर्णन किए थे और माता पार्वती जो है शिव जी के लिए तपस्या की। अब नारद जी जब पधारे हिमालय के घर, तो नारद जी ने कहा कि मैं तो भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया हूं, इसलिए आप अपनी कन्या रत्न को विष्णु भगवान को ही सौंप दें। लेकिन माता पार्वती तो स्वयं शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी। और इस बात को जब माता पार्वती को पता चला अपने पिता के द्वारा, तो वह अपने सखियों के घर चली गई और उदास होकर के बैठ गई, मूर्छित हो गई। अब सखियों ने कहा कि हे सखी, किस कारण से उदास हो? तो सखियों से अपना सारी वृत्तांत माता पार्वती ने कहा कि मेरे पिता जो हैं मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मेरे पिता जो हैं मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं शिव जी के लिए तपस्या कर रही है।
और मेरे पिताजी हैं विष्णु भगवान से मेरा विवाह सुनिश्चित कर दिया है, इसलिए मैं अपना प्राण को त्याग दूं। सखियों ने कहा कि प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में आत्महत्या सबसे निंदनीय माना गया है। इसलिए सखियों ने कहा कि देखो सखी, हम लोग ऐसे जंगल में चल चलें कि तुम्हारे पिता वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अब सखियों के द्वारा हरण कर ली गई और ऐसे जंगल में पहुंचा दी सखी ने कि जहां इसके पिता पहुंच नहीं सकते थे। बड़ी कठिन जंगल में, जो जंगल सिंह व्याघ्र आदि पशु जंतुओं से, हिंसक जंतुओं से व्याप्त था, वहां एक रमणीय गुफा था, उसी में पार्वती जी सखियों के साथ रहने लगी। एक सुंदर रम्य तालाब या सरोवर या नदी कह लीजिए, वहीं पर बैठ करके, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि थे, उसी दिन भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की, जिससे भगवान शिव का सिंहासन डोल उठा। भगवान शिव माता पार्वती के पास जाकर के कहा कि मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। तो माता पार्वती ने पति रूप में अपना स्वीकार करने के लिए वरदान मांग लिया, आप मेरे पति हो जाए। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गया। यानी शिव जी ने बताया, जब मैंने अंतर ध्यान वहां से हो गया, तो इसके बाद तुम्हारे पिता तुमको जंगल जंगल खोजवाने लगे, खोजने लगे। अंत में वहां पर पहुंच गए जहां तुम दो सखियों के साथ लेटी हुई पड़ी थी। पिता ने देखा और तुम्हें गोद में बैठा कर कहा कि इतने घनघोर जंगल में क्यों आ गई। तो पिता से तुमने यही बात कहा कि हे पिताजी, आपने मेरे विरुद्ध कार्य किए हैं, इसलिए मैं अपना प्राण त्याग देना चाहता हूँ, देह त्याग देना चाहता हूँ। तो पिताजी ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें शिव जी के साथ ही विवाह संपन्न कराऊंगा। अंत में मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया। इस तरह से इस कथा को, विवाह प्रसंग कथा को बताए हैं। विवाह प्रसंग कथा विशेष रूप से रामायण आदि में मिल जाता है, लेकिन व्रत के विधान से नहीं। व्रत के विधान से लिंग पुराण और भविष्योत्तर पुराण में ही बताया गया है, क्योंकि हरतालिका व्रत कथा के दो पुस्तकें हमारे पास हैं। एक लिंग पुराण से उद्धृत है और दूसरा भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत लिखा गया है। तो इस तरह से दो कथाएं जो पुराणों में मिलती हैं, हरतालिका व्रत की कथाएं, और अंत में बताया गया भी है कि इस दिन जो व्रत करती है विधि विधान के साथ, वे 7 जन्म तक सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। और जो व्रत नहीं करती हैं, वो 7 जन्म तक विधवा होती हैं। और इस दिन और साथ ही साथ 7 जन्म तक बंध्या भी होती हैं, लिखा हुआ है इसमें। 7 जन्म भवेद बंधा वैधव्यम च पुनः पुनः, यानी 7 जन्म तक बंध्या होती हैं और बार बार विधवा होना पड़ता है। और दारिद्र्यम पुत्र शोकम च कर्कशा दुख भागनी, यानी दरिद्री होती है, पुत्र शोक से युक्त होती है, कर्कशा यानी झगड़ालू टाइप की होती है, और दुखी होती है। और भी लिखा हुआ है कि अनाहार स्वक्रिय फल भक्षण मरकटी, यानी अनाहार अन्न लेने से सुक्री होती है, फल भक्षण करने से मरकटी यानी बंदरी होती है। जलौका जल पाने न, और जलपान से मछली होती है। क्षीरा आहार न सर्पणी, और दूध पीने से सर्पणी होती है।
मांसाहार व्याघ्री, और मांस खाने से व्याघ्री होती है मार्जारी। दधे भक्षण, दही यदि खाए इस दिन तो मर्जारी यानी बिल्ली होती है। मिष्टान पिपीलिका, और मिष्ठान खाने से चींटी होती है। और मक्षिका सर्वभक्षणात्, और जो सब कुछ खाते हैं इस दिन वह मक्खी होती है। इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस दिन जो है निराहार व्रत रहना चाहिए, और रात्रि जागरण भी करनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें कि निद्रावसेन यदि कुकुटी प्रतिवंचना, यानी जो रात्रि में शयन करती है इस दिन वह अजगरी होती है। अजगरी यानी सर्पणी। कुकुटी प्रतिवंचना, और जो पति को धोखा देती है वह मुर्गी होती है। तत्स्मात् सर्व प्रयत्न व्रतम क्रियो सदा, इसलिए हर तरह से हर प्रयत्न के द्वारा इस व्रत को हमेशा करनी चाहिए। इसलिए इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवत प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस व्रत को हमेशा करनी चाहिए और सदैव करनी चाहिए। न करने वाले को जो फल मिलता है वह इस कथा के माध्यम से आप जान चुके हैं। इसलिए आप सभी इस व्रत को व्रत करें और करनी चाहिए। हाँ, यदि व्रत के दिन पूजा के अंत में इस दोहे को पढ़ा जाए तो अति उत्तम है। रामचरितमानस का ही दोहा है, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारे, परिहर दूषक लेस सब अब मिलिहहि त्रिपुरारी। इस तरह से जो कुमारी कन्याएं यदि तीज व्रत को कर करके अंत में इस मंत्र को जाप करती हैं तो निश्चित है कि भगवान शिव के प्रसाद से सुंदर वर की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रेम से बोले उमा महेश्वर की जय।